स्वाहा तत्सवितुर्वरुणं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारभूषणं सदा वसन्तं भौमानि शयतां नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दोस्तों, अभी हमने पिछले एपिसोड में कथा का श्रवण किया था कि किस तरीके से राजा प्रताप भानु जंगल में भटक गया और वो एक आश्रम में पहुंचा जहां कपट वेश में एक राजा रहता था, मुनि वेश में, कपटी राजा। अब देखिए वो राजा प्रताप भानु उसके यहाँ पहुँचे हैं, देखिए वो उनके साथ क्या करता है। तो हम लोग पहुँचे थे बालकांड की दोहा संख्या 158। दोहा संख्या 158 है कि भूपति त्रिसति बिलोकिते और सारे बारू दीन दिखाए, मज्जन पान समेत है कीन नृपत हर साए। अर्थात राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया और गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ और निजी आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन अस्त्र जानी और पुनि तापस बोले ओ मृदवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया, यानी जब स्नान किया जलपान किया तो राजा की सारी थकावट खत्म हो गई। सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला कि को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे और देखत दया लागे अति मोरे। देखिए वो कपटी मुनि कैसे बोला राजा के वेश, राजा जो था कपटी मुनि के वेश में, कि तुम कौन हो, सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों घूम रहे हो। तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण मुझे दिखाई दे रहे हैं और मुझे बड़ी दया आती है। तो राजा प्रताप भानु ने सोचा कि बहुत पहुंचा हुआ मुनि है, कोई लग रहा है। तो राजा ने देखिए अपना परिचय दिया कि नाम प्रताप भानु अवनीसा और तासु सचिव मैं सुनहो मुनीसा। और फिरत अहेरे पर भुलाई और बड़े भाग देखे पद आई। राजा ने कहा, देखिए राजा ने भी अपना परिचय दिया तो थोड़ा सा छुपाव करके दिया कि राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूं। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूं। बड़े भाग्य से यहां आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहें दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हो कछु भल होने हारा। कहे मुनि ताति भयउ अंधियारा और जो जन 70 नगर तुम्हारा। और हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है, यानी एक योजन में 4 कोस होते हैं और 4 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो यानी 70 में 12 का गुणा कर दीजिए, इतने किलोमीटर की दूरी थी। निशा घोर गंभीर वन पंथ न सुनहो सुजान। बसो आज अस जान तुम जायो होत बिहान।
मुनि ने कहा, हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जस भव तब्यता, तैसी मिलई सहाय, आपन आवै ताहि पहि, ताहि तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भवितव्यता यानी होनहार, यानी होनहार जैसी होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो आप ही उसके पास चल के आ जाती है, या आप खुद वहां पहुंच जाएंगे, जो होनी होती है। और भले ही नाथ आय सुधर सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा, नभ बहु भांति प्रशंस्यउ ताहि, चरण बंद निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। यानी राजा तो समझ रहा हम मुनि के आश्रम में हैं। और पुन बोले मृदि गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करऊं ढिठाई, मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। राजा ने कहा, किससे? मुनि से, वो कपटी मुनि से। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बताइए। और तेहि न जान नपुन पहे सुजाना, भूप सुहृदय सुकपट सयाना, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चाहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय और फिर राजा। देखिए, एक तो दुश्मन, उस पर भी क्षत्रिय और उस पर भी राजा, यानी सोने पे सुहागा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। उसने सोचा इसने नहीं पहचान पाया, अब इसको देखता हूं, क्योंकि इसने मेरा राज्य छीना था। और समुजिराज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुल गए छाती, और सरल बचन नपु के सुनिकाना, बयर संभार हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसे अपना वो राज वैभव सब याद आ रहा था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर भीतर धड़क रही थी। राजा के सरल वचन कान के सुनकर अपने बैर को याद कर और हृदय में हर्षित हुआ। उसने कहा, देखो अभी मैं तुम्हें परिचय देता हूं अपना। कपटी बोरी बानी मृदुल, बोले जुगत समेत, नाम हमारी भिखारी अब निर्धन रहित निकेत, सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, और चूंकि दो दोहे का हमारा प्रसंग है, आगे की कथा हम अगले एपिसोड में सुनेंगे कि देखो राजा ने क्या परिचय दिया उसको अपना, और क्या बताया, और क्या राजा के साथ होने वाला है, ये हम आगे के एपिसोड में सुनेंगे। और फिलहाल हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, और आपसे भी आग्रह करते हैं कि प्लीज़ इस कथा का श्रवण करिए, कराइए, सुनिए और सुनाइए। जय श्री राम।